हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और आज के सेशन में हम और आप बात करेंगे डीएनए की। ये चैप्टर है सीबीएसई क्लास 12 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। और आज हम एक छोटा सा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारी, दिस इज डीएनए, यानी कि डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए क्लास, आपको ये बात मालूम है कि जो डीएनए है ये हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग सिस्टम का एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि जो डीएनए है ये डीएनए डबल हेलिकल होता है और हेलिक्स जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होता है और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एंटी पैरेलल पोलैरिटी वाली चेन आपस में मिलकर के डीएनए का यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो स्टेबल है स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज करती है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि इसका जो वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके हिसाब से डीएनए आपका कैसा लगता है। तो डीएनए का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक हेलिकली ट्विस्टेड हेट्रोपॉलीमर होता है। हेलिकली का मतलब होता है कि जैसे आपने वायर लेनी है और अगर आप दो वायर लेते हैं देन वायर विल बी है ना कॉइल्ड लाइक दिस, कि इस तरीके से अगर आप इसको कॉइल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और ये सबसे बड़ा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जिसकी साइज ज्यादा है। न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारे कई सारे आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है और डीएनए और आरएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। डीएनए ऑर्गेनिजम्स का बेसिक जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट करता है एंड इट मेक्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है जीन्स के फॉर्म में। ये जीन्स यूनिट ऑफ डीएनए के नाम से जाने जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए का बना है, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, यानी कैरेक्टर ट्रांसमिशन के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर है। और दूसरी चीज, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, वन न्यूक्लियोटाइड, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा प्यूरिन पिरिमिडीन्स के फॉर्म में, और फॉस्फोरिक एसिड होगा। डीएनए की जो लेंथ होती है क्लास, अगर आप कहीं भी डीएनए की लेंथ को डिफाइन करें तो यू कैन एक्सप्लेन एज अ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड पेयर और अ बेस पेयर, यानी किसी भी डीएनए की लेंथ उसमें पाए जाने वाले बेस पेयर की संख्या या उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर डिपेंड करती है। जैसे बैक्टीरियोफाज 5x174 मेड अप ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड, लैम्डाफाज मेड अप ऑफ 48502 बेस पेयर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लैम्डाफाज को और एक 5x174 बैक्टीरियोफाज को, यानी दोनों फाजेस हैं। फाजेस का मतलब हो गया वायरस दैट किल्स बैक्टीरिया, लेकिन दोनों के जो डीएनए की लेंथ है आप देख रहे हैं वेरी कर रही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर पाए जाते हैं। शर्चिया कोलाई जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ह्यूमन के कोलन में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में, ये 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स की बनी है। ह्यूमन का हेप्लॉइड कंटेंट 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। और ह्यूमन का जो डिप्लॉइड कंटेंट है, अगर आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये हमारी बॉडी का डिप्लॉइड कंटेंट है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है क्लास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, जिस चीज का डीएनए आरएनए बना है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। हमेशा से एक क्वेश्चन आता है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में टी लेटर पर फोकस करना और T फॉर 3 याद रखना। 3 कंपोनेंट मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है जिसमें एक 5 कार्बन का शुगर होगा। पेंटोज ही लेना है आपको, कोई और एक्स्ट्रा शुगर यहाँ यूज नहीं करना है।
एक नाइट्रोजनस बेस होगा, या तो प्यूरीन होगा या तो पिरिमिडीन होगा, और एक उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड होगी। और आप एक चीज यहाँ ये भी नोटिस कर पा रहे हैं कि जो शुगर के साथ बेस लगा है वो कार्बन नंबर 1 पे लगा है, शुगर के साथ जो फॉस्फोरिक एसिड लगा है वो कार्बन नंबर 5 पे लगा है। शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जैसे एटीपी, जीटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी की तरह भी सेल में काम करते हैं। इससे इसके बॉन्ड डिसोसिएशन से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और यहाँ जो पायरोफॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं वो हाई एनर्जी रिलीज करते हैं अपने डिसोसिएशन के टाइम पर। और कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, आइदर वो डीएनए हो या आरएनए, वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरएनए में जो शुगर होता है वो C5H10O5 होता है, C5H10O5, और डीएनए में जो यूज होता है वो C5H10O4 होता है, यानी डीएनए के शुगर में एक ऑक्सीजन कम है। पेंटोज शुगर की बात यहाँ कर भी रहा है, आपको बता रहा है 2 प्रकार के पेंटोज शुगर होंगे। डीएनए में जो आप यूज करते हैं वो C5H10O4 है, जो आरएनए में आप यूज करते हैं वो C5H10O5 है। फिर आप ये भी देख पा रहे हैं, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। राइबोज शुगर, इसके 2nd प्राइम कार्बन पर नोटिस करिएगा OH ग्रुप लगा हुआ है, जबकि 2nd प्राइम कार्बन डीऑक्सी राइबोज में केवल H है, यहाँ O मिसिंग है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजन एब्सेंट है वो कौन से कार्बन की पोजीशन पर एब्सेंट है, तो वो 2nd कार्बन की पोजीशन पर एब्सेंट है। क्लास डीऑक्सी राइबोज शुगर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये केवल कार्बन नंबर 1 पे, 3 पे और 5 पे पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल कार्बन का मतलब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये OH वाले कार्बन हैं आपके। नंबर 2 पे यही OH नहीं होता, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। नंबर 2 कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, राइबोज शुगर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये 1 पे भी है डीएनए की तरफ, 3 पर भी है डीएनए की तरफ, 5 पर भी है, साथ में नंबर 2 पर भी है। इसीलिए आरएनए जो होता है वो डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल भी होता है। नाइट्रोजनस बेसिस वो होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। क्लास जो प्यूरीन होता है इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। ये डबल रिंग सिस्टम है, एक ऐसे बेंजीन रिंग, और इसके साथ एक 5 कार्बन का पेंटागन लगाना है, तो ये आपका प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पर होता है ये नीट में भी पूछता है, तो पोजीशन 1 पे, 3 पे, 7 पे, 9 पे यहाँ नाइट्रोजन पाए जाते हैं। प्यूरीन 2 प्रकार का, एडिनिन और गुआनिन टाइप का होता है। एडिनिन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, गुआनिन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये दोनों प्यूरिन है, और ये किसी पिरिमिडीन से पेयर आउट करते हैं। एडिनिन हमेशा थाइमिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से। क्लास पिरिमिडीन में एक ही रिंग होती है, ये 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये भी याद रखना, थाइमीन केवल डीएनए में होता है जबकि यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। और ये भी नीट का क्वेश्चन है कि जो कॉमन पिरिमिडीन है डीएनए आरएनए का वो कौन सा, तो आंसर विल बी साइटोसिन। ये डीएनए आरएनए दोनों में होता है। थाइमीन केवल डीएनए में होता है और यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। इसका भी नाम याद रखिएगा क्लास, 5-मेथिल यूरेसिल ये थाइमीन का दूसरा नाम है, यानी कि यूरेसिल में अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें तो यूरेसिल बिकम्स थाइमीन, और थाइमीन इज लेस रिएक्टिव देन यूरेसिल। इसीलिए आरएनए जिसका एवोल्यूशन डीएनए के पहले हुआ था उसके बाद भी डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज उसमें 2nd पोजीशन पे जो ऑक्सीजन एब्सेंट है, और यूरेसिल की जगह जो थाइमीन है वो स्ट्रक्चर डीएनए को मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर जो डबल स्ट्रैंडेड है, और आरएनए का स्ट्रक्चर जो डीएनए से बनता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, आरएनए के चारों बेसिस देखिएगा, साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन के साथ थाइमीन लगा हुआ है। ठीक है,
और लास्ट में आता है न्यूक्लियोटाइड का आखिरी कंपोनेंट जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा H3PO4 या PO4-3 के फॉर्म में, और जो डीएनए का या आरएनए का या किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, जिसमें अंदर की तरफ शुगर से बेसेस लगे होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है। एक ऑक्सीजन होता है जो सेंट्रल पोजीशन के फॉस्फोरस से अटैच होता है डबल बॉन्ड से, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है क्लास, ये डीएनए को एसिडिक नेचर देता है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, और यही फॉस्फोरिक एसिड डीएनए को माइनस चार्ज भी देता है, या ये डीएनए को नेगेटिव मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज करिएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और इसको शेयर करेंगे, और ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।